So today talking about microbes in biocontrol agent. What is biocontrol agent? The you see on the board and सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं आज क्या माइक्रोबीज इन बायो कंट्रोल एजेंट्स या एजेंट। आज हम जानेंगे कि माइक्रोबीज इन बायो कंट्रोल एजेंट यानी कि इसका अगर हिंदी जानना चाहेंगे तो हिंदी होता है जैव नियंत्रक कारकों के रूप में सूक्ष्म जीव। जो ये जो नियंत्रण है ना जैव नियंत्रण कारकों के रूप में सूक्ष्म जीव का क्या कार्य है। इसका मतलब यहाँ हिंदी वर्ड से ये क्लियर करता है कि जो जैविक है मतलब जैविक नियंत्रण मतलब कि कुछ ऐसे जैविक नियंत्रण कारकों के रूप में सूक्ष्म जीवाणु। जैविक नियंत्रण कारकों के मतलब ये कि जो भी हमारे प्लांट में कुछ रोग ऐसे हो जाते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो उस कंट्रोल में हमारे पास में एक है मेथड जो केमिकल मेथड है, रासायनिक विधि। उसके द्वारा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने जो भी है एग्रीकल्चर में उसको हम आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। मतलब पर हानिकारक पीड़ा हो या रोगाणु हो, उस कीड़ा उस बैक्टीरिया से हम निपट सकते हैं रासायनिक विधि द्वारा। रासायनिक विधि द्वारा निपट सकते हैं। अब ये बात आती है कि रासायनिक विधि द्वारा हम अपने जैव की हालातों को बचा सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बात है क्या कि क्या जैव जो नियंत्रण है उसके कारक के रूप में सूक्ष्म जीवाणु क्या अपना कोई रोल निभा सकता है? उसके पास में कोई ऐसा एजेंट है जो हमें बचाएगा? रासायनिक विधि को अपनाने से पहले हमारे जो भी एग्रीकल्चर जो भी प्लांट है, जो भी हमारे लिए लाभदायक प्लांट है जिससे हमारे फसल उपजा होते हैं, उसे बचाने के लिए क्या सूक्ष्म जीवाणु एक कारक के रूप में क्या जैव नियंत्रण करेगा? तो आज हम इसी से रिलेटेड, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के बेस पे, इसी के इर्द गिर्द अराउंड में बात करेंगे और एकदम सिंपल ट्रिक के साथ जानेंगे और समझेंगे बायो कंट्रोल क्या होता है। अब सबसे पहला जो है यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि माइक्रोबीज इन बायो कंट्रोल एजेंट। एजेंट मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब होता है क्या? एजेंट मतलब होता है हमारे ग्रुप, हमारे टीम को कंट्रोल माइक्रोबीज कैसे करेगा, ये चीज जानेंगे। तो माइक्रोबीज क्या एजेंट के रूप में बायो कंट्रोल करेगा या एजेंट के रूप में बायो कंट्रोल, माइक्रोबीज एजेंट के रूप में बायो को कंट्रोल नहीं करेगा, इसी डिफरेंट को जानने को मौका मिलेगा। तो ये टॉपिक बहुत ही जेनेटिक है, बहुत पावरफुल है। चैप्टर नेम है इसका माइक्रोबीज इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें माइक्रोबीज इन ह्यूमन वेलफेयर इसके अराउंड में 6 टॉपिक आते हैं, जिसमें माइक्रोबीज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोबीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोबीज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोबीज इन बायो फर्टिलाइजर्स और माइक्रोबीज इन बायो कंट्रोल एजेंट और माइक्रोबीज इन स्वैग ट्रीटमेंट। इसके बारे में जानेंगे। तो आज मेरा ये रहेगा माइक्रोबीज इन बायो कंट्रोल एजेंट। तो जैव नियंत्रण अब आता है कि जैव नियंत्रण क्या है। कभी भी बोला जाए कि जैव नियंत्रण क्या है तो आप ध्यान में रखिएगा, जैव नियंत्रण उसे बोलते हैं जो रोग, वैसा रोग हो और कुछ पीड़ा होता है जो सिर्फ पौधे में हो जाते हैं। हमारे जो फसल होते हैं उसमें रोग हो जाते हैं, पीड़ा हो जाते हैं और उसमें कुछ बाहरी यानी कि जब भी अगर हमारे प्लांट में कोई बाहरी अगर बैक्टीरिया अटैक करेगा तो हम उसको पीड़ा के रूप में ही देखते हैं और समझते हैं कि हमारे प्लांट में भी पीड़ा हो गया। और रोग से जब ग्रसित हो जाता है प्लांट, जब रोग और पीड़ा से प्लांट ग्रसित हो जाता है किसी बैक्टीरिया के द्वारा, तो उसी को जब हम कंट्रोल करते हैं कहते हैं जैविक विधि के द्वारा, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम उसको कंट्रोल करते हैं। इस रोग को, इस पीड़ा को किसी बैक्टीरिया के द्वारा जब हमारे प्लांट में हो जाते हैं यानी पौधों में हो जाते हैं क्या चीज, रोग या पीड़ा, तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए जैव विधि को यानी बायोटेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, जैव विधि को अपनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं जैव नियंत्रण। जब पौधों में पीड़ा
जैव विधि द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं तब उसे बायो कंट्रोल कहते हैं। बायो कंट्रोल का मेन प्रमुख होता है कार्य प्लांटों में, फसलों में होने वाले रोग और पीड़ाओं को एक जैविक विधि द्वारा उसको कंट्रोल कर लिया जाए और उस प्लांट को फ्री कर दिया जाए। किसके लिए? तो प्रोड्यूस के लिए। तब ये प्लांट सही से प्रोड्यूस कर पाएगा और खाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बायो कंट्रोल समझ में आ गया। फिर बायो कंट्रोल से आगे जो पॉइंट है उसके बारे में चलते हैं और समझते हैं कि वहाँ पे उसका कार्य क्या है और फिर कैसे कार्य करता है। अब यहाँ पे आता है क्या कि बायो फर्टिलाइजेशन में प्लांट ग्रसित हो जाते हैं, उसमें जैविक विधि से हम उस प्लांटों को, उस रोग पीड़ा को खत्म करके प्लांट को एक आज़ाद करते हैं, फ्री करते हैं, निरोग बनाते हैं। फिर उस बीज को भी निरोग बनाते हैं ताकि फिर जब बीज बोया जाता है तो आसानी से हमारे प्लांट्स में। यहाँ पे दो पॉइंट आती है, एक है जैविक विधि। एक जैविक विधि के द्वारा हम उस प्लांट को सुरक्षा पहुंचा सकते हैं। अतः कि रासायनिक जो विधि है ना, उस विधि से करने से क्या होता है कि ये विधि से अगर कोई भी प्लांट को अगर एजेंट से अगर हम उस प्लांट को रक्षा पहुंचाते हैं और इसके एजेंट से रक्षा नहीं पहुंचाते हैं, यानी मेथड के एजेंट के द्वारा के रूप में जब प्लांट के द्वारा जो दिया गया फल है उसको जब ग्रहण करते हैं तो एनिमल हो या ह्यूमन, उसके आहार श्रृंखला में चले जाने के बाद कुछ रोग, कुछ डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं जो इन फ्यूचर के लिए ह्यूमन एनिमल के लिए बेस्ट नहीं होते हैं। इसीलिए सबसे बेस्ट जो मेथड है उस मेथड का नाम है जैव विधि यानी जैविक विधि। इसके द्वारा बहुत बेस्ट होता है, जिसमें मैक्रोबीज में कौन कौन से मैक्रोबीज रोल करेगा किसको खत्म करने के लिए। तो जो पेड़ों पौधों में जो रोग हो जाते हैं उसमें कौन कौन मैक्रोबीज रोल करेगा उस रोग पीड़ा को खत्म करने के लिए, ये सब जानेंगे इस पॉइंट में। अब पॉइंट आती है क्या, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज विधि द्वारा और मैक्रोबीज का। तो यहाँ पे ये है कि मैक्रोबीज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज में कैसे कार्य करेगा। तो इसमें बात आती है क्या कि जो भी पौधे हैं, पौधे प्रति वर्ष ये रोग पीड़क और रोगों से हमारा फसल 100% में से 10% सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि उसमें डिजीज हो जाते हैं या बाहरी कोई पिस्ट आ जाते हैं। पिस्ट और डिजीज के कारण 10% नष्ट हो जाएंगे तो हमारे पास में 90% फसल बचते हैं। इसी फसल को बचाने के लिए हम पर ईयर्स हमने क्या करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जैसे में बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड। इसके द्वारा हम अपने पेड़ पौधे से हो रहे फसलों को, खेतों में जो फसल होते हैं उसको बचाने के लिए 10% जो है साग सब्जी खत्म हो जाते हैं। किससे? तो जैसे में आ जाते हैं बटरफ्लाई होते हैं बैक्टीरिया, मतलब बटरफ्लाई क्या तो कीट है, बटरफ्लाई एक कीट है। जैसे उसके बाद आते हैं लार्वा हुआ, ये सब ऐसे होते हैं सूक्ष्म जीवाणु जो प्लांट के लिए हानिकारक होते हैं। ये सरसों के प्लांट के लीफ पे बैठ जाते हैं और उस लीफ को खाना शुरू कर देते हैं और लीफ के जब खाना शुरू करते हैं तो प्लांट ऑटोमेटिक डैमेज हो जाते हैं, प्लांट के फ्लावर को खा जाते हैं। तो ये कैटरपिलर, बटरफ्लाई, लार्वा, इस तरह से अनेकों सारे ऐसे होते हैं सूक्ष्म जीवाणु जो प्लांट पे बैठे। केमिकल मेथड को उपयोग करते हैं अपने प्लांट को सुरक्षा पहुंचाने के लिए। तो केमिकल मेथड से जो पॉइजन है, जो पॉइजन है तो केमिकल मेथड के द्वारा पॉइजन उस प्लांट में चले जाते हैं, फिर उस प्लांट के द्वारा भोजन में आ जाते हैं, भोजन हमारे शरीर में चले जाते हैं, शरीर के द्वारा हमारे कुछ ऑर्गन होते हैं उसके लिए हानिकारक हो जाते हैं केमिकल मेथड के द्वारा। अब जो बटरफ्लाई है, कैटरपिलर है, लार्वा है, इससे निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इससे निपटने के लिए हमारे पास में एक केमिकल तैयार होता है जिसका नाम होता है थुरिन जिएसिस। मतलब थुरिन जिएसिस ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, ये एक बैक्टीरिया बैसिलस होता है, बैक्टीरिया बैसिलस होता है, बैक्टीरिया बैसिलस
थुरिनजिएंसिस मतलब बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजिएंसिस, ये एक ऐसे बैक्टीरिया, ये एक ऐसे ग्रुप होते हैं वायरस के। ये वायरस के एक ऐसे ग्रुप होते हैं कि हमारे जैसे कोई प्लांट है, जैसे सरसों का प्लांट हो, इस प्लांटों पे अगर लार्वा आके उसकी पूरी पत्तियां को खा गए तो हमने क्या करेंगे, थुरिनजिएंसिस बैक्टीरिया बैसिलस मतलब बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजिएंसिस ग्रुप के एक वायरस को मतलब ग्रुप के हमने एक एंटीबायोटिक मतलब इसके एजेंट को लेंगे करके जब छिड़काव करेंगे थुरिन एजेंसियस ग्रुप के कोई एक बैक्टीरिया को लेके जब सरसों पे छिड़काव करेंगे तो उससे आसानी से लार्वा का मौत हो जाएगा, आसानी से कैटरपिलर का मौत हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, आसानी से बटरफ्लाई का मृत्यु हो सकता है। लेकिन ये सब तो हो जाएगा, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ये सब होने के बाद थुरिनजिएंसिस बैक्टीरिया बैसिलस ये तो कंप्लीट कर देता है, पर बट क्या है कि आगे चल के वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि हमारा भोजन पूरी तरह से प्रदूषित होने लगते हैं, ये केमिकल हो जाते हैं, केमिकल कंडीशन का ग्रुप का बैक्टीरिया हो जाता है, इसलिए भोजन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि दूसरा कौन हो सकता है जो एक बेस्ट कार्य कर सकता है। आगे जब हम चलेंगे तो एक और आता है जिसको एस्पोर बोला जाता है। एस्पोर, ये एस्पोर को आप बोल सकते हैं सूक्ष्म बैक्टीरिया। सूक्ष्म बैक्टीरिया ये भी एक बैक्टीरिया होता है, सूक्ष्म बैक्टीरिया ये भी एक जीवाणु है जो छिड़काव अगर कर दिया जाए तो इसके छिड़काव से क्या होगा, सूक्ष्म बैक्टीरिया के छिड़काव से क्या हो जाएगा, जिसको प्यार से हम एस्पोर बोलते हैं, इसके छिड़काव से भी सरसों और जिस प्लांट में हमारे पत्तियां चले गए हैं, बैक्टीरिया लग गया, उस प्लांट को आसानी से बचाया जा सकता है। उस प्लांट को आसानी से बचाया जा सकता है। लेकिन क्या है कि इस प्लांट को बचाने के लिए ये सब भी विधि है, पर इसमें एक जानते हैं कि एक ऐसा भी विधि है जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो एक कवक के रूप में काम करता है। वो कवक का नाम है ट्राइको, यानी एक कवक है जो प्लांट में हो रहे रोगों से पीड़ित प्लांटों को बचाने के लिए एक कवक है जो ट्राइकोडर्मा है। इस ट्राइकोडर्मा के द्वारा उस प्लांट में हो रहे पीड़ा को, रोगों को, बैक्टीरिया को मारने के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जिसका नाम होता है ट्राइकोडर्मा। तो ये हो गया एक कवक है जो बहुत पावरफुल होता है, जो इंपोर्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। फिर आगे चल के एक आते हैं वैक्यूलो वायरस। ये वैक्यूलो वायरस वो ग्रुप है जो ग्रुप में जब क्या है कि कवक क्या एजेंट होते हैं, बायो कंट्रोल मतलब बायो को कंट्रोल करने के लिए पावरफुल क्वालिटी का कवक का ट्राइकोडर्मा होता है। इस ट्राइकोडर्मा को एक ग्रुप में रखते हैं, क्योंकि जब ये इसको इसलिए रखते हैं एक ग्रुप में, क्योंकि इस ग्रुप को रखने से जब भी अगर एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम होगा तो इस ग्रुप को उपयोग करेंगे लास्ट में जाके। तो इसको बोलते हैं वैक्यूलो वायरस। वैक्यूलो वायरस एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एक ब्रांडेड एजेंट को, बायो कंट्रोल एजेंट को रखा जाता है, जैसे होता है आर्मी, कमांडो, एयरफोर्स होता है, नेवी होता है। उसी तरह का ये ट्राइकोडर्मा होता है जो हमें वैक्यूलो वायरस में रखा जाता है। एक जो है सबसे तगड़ा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो पॉली, यानी कि आपको ऊपर में समझाता हूँ। सबसे जो धांसू होता है, सबसे बेस्ट होता है बायो कंट्रोल एजेंट, उसका नाम है न्यूक्लियो। ये न्यूक्लियो पॉली हेट्रो वायरस होता है। ये न्यूक्लियो पॉली हेट्रो वायरस जो है ये सबसे पावरफुल होता है। इसको छिड़काव से, अगर इसकी छिड़काव करते हैं और डालते हैं, अगर छिड़काव अगर इसकी छिड़काव करते हैं अपने खेतों में, अगर प्लांट अगर काफ़ी परेशानी में है, लीफ चला गया, फ्लावर चला गया, वो बौनापन में है, वो कीड़ा से, रोगों से जूझ रहा है, प्लांट सही से फसल नहीं दे रहा है, काफ़ी कीड़ा से परेशान है अगर वो क्षेत्र, तो वहाँ पे आपने न्यूक्लियो पॉली हेट्रो वायरस के ग्रुप में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। ये ग्रुप में भी रखा जाता है, हमारे प्लांट को आसानी से सुरक्षा मिल सके और आसानी से फल दे सके और आसानी से वो अपनी हाइट में वृद्धि कर सके, उसमें सही से फल देने जैसा उसमें खनिज, लवण, जिंक, कॉपर
क्या है क्या कि न्यूक्लियो पॉली हेट्रोवायरस, क्या इसके यूज से आसपास के प्लांट में क्या प्रॉब्लम भी क्रिएट होंगे, क्या वातावरण खराब भी होंगे। तो बात आती है क्या, बात होगी क्या इकोसिस्टम, क्या इकोसिस्टम पर कोई असर भी पड़ेगा न्यूक्लियो पॉली हेट्रोवायरस के ग्रुप के अगर कोई अगर बायो कंट्रोल एजेंट को यूज करेंगे तो क्या इकोसिस्टम पे कोई इसका नेगेटिव असर भी होगा। तो बात आता है इस पे कोई नेगेटिव असर नहीं होता है, इकोसिस्टम बहुत ही बेस्ट पॉजिटिव परफॉर्मेंस में कार्य करते हैं। और न्यूक्लियो पॉली हेट्रोवायरस सबसे बेस्ट होता है सूक्ष्म जीवाणु के ग्रुपों में से। न्यूक्लियो पॉलीपेप्टाइड वायरस ग्रुप के जो भी बायो कंट्रोल एजेंट है वो एग्रीकल्चर के लिए, इकोसिस्टम के लिए और प्लांट के लिए, प्लांट में होने वाले रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए सबसे सुपर होता है। इसलिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए और यूज करना चाहिए। इस तरह से बायो माइक्रोबीज इन बायो कंट्रोल एजेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। और ये टॉपिक सिर्फ हेट्रो वायरस का उपयोग से एक और बेनिफिशियल ये है कि इसमें कोई भी हमारा जो ग्रेन है, जो भी उपज है, अनाज है, उसमें क्या है कि इसे डालने से कोई पॉइजन जैसा क्रिएट नहीं होता है क्वालिटी, जिसे जो फसल को भोजन के तौर पे एनिमल या ह्यूमन लेता है तो उसमें कोई इन फ्यूचर में चल के कोई परेशानी या कोई भी रोग न्यू क्रिएट नहीं हो सकता है। और इसमें जो न्यूक्लियो पॉलीपेप्टाइड हेट्रोवायरस है, इसमें एक जहरीला और विषाणु टाइप का तैयार भी होता है। इसमें जीवाणु जो सिर्फ इसमें ऐसा होता है कि सिर्फ वो उसी बैक्टीरिया को मारता है जो बैक्टीरिया प्लांट के लिए हानिकारक होता है, बाकी जो बैक्टीरिया होता है उसको डैमेज नहीं पहुंचाते हैं। और इसमें जो है वैक्यूलो वायरस ग्रुप के, तो बात आता है कि वैक्यूलो वायरस ग्रुप के जो भी है इसमें बैक्टीरिया बायो कंट्रोल एजेंट, इसमें भी बायो कंट्रोल एजेंट इस टाइप का होता है जो जैसे अगर आपके प्लांट में फ्लावर नहीं दे रहा है, फ्लावर दे रहा है, कीड़ा खा रहा है, तो आप इसकी छिड़काव अगर करते हैं तो इसका भी काम बहुत सुपर होता है। ये भी सिर्फ उस प्लांट में जो प्रॉब्लम है उसको डिलीट, उसको किल करता है और बाकी जो होता है प्लांट में कोई क्षति नहीं होता है। ईच अदर।